खुदा की कसम सूद खोर के साए में अगर आप अच्छी ग़िज़ा भी खाएं तो क्या खाने के बराबर है। जो शख्स अपने भाइयों का अपने बहनों का हक अदा नहीं कर सकता वो तुम्हारे ताल्लुक से बेहतरीन फैसले करेगा। जो शख्स हमारे कायद को जब जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया तो मेरे साथ में मेरे सैयद मोइन के जो सारू है रफीक खंदानी के पीछे गाड़ी पे बैठ कर मुंह छुपाता घूम रहा था। जब ताबुन शरीयत का चर्चा हुआ था इंडिया के ऊपर तो शायद सदर के होने पे जब पहुंचा गया तो खुद के नाम से एप्लीकेशन देने से कांपने वाले का नाम अब्दुल वकील है। अरे वो अपने आप को जो शेर और चीता कहता है उन गरीब ऑटो वालों को मारने के बाद बुलंद मान दावे कर रहा है कि मैंने वहां से भय खत्म किया। तुमको अगर इतनी ताकत थी तो 5 साल तक तो खामोश रहे, एक सुन्नत को छोड़ दिया। क्योंकि मेरे सामने एक शख्स आया, उसने कहा कि पानी नाली में बहुत पानी जमा है और पानी निकल नहीं रहा है। तो ठीक है बोले मैं फोन लगा कर बोलता हूँ। जाने के बाद क्या कहता है कि और कचरा ले जाकर उसकी नाली में डाल दो ताकि वो तकलीफ से बाद में हमको वोट मिले। खुदा की कसम ऐसा मुसलमान जो दूसरे मुसलमान नुकसान पहुंचाने वाले का नाम शेर लिए। बोलने का मकसद ये है कि इनके पास ना तो कोई इल्लाह अमल है ना इनके पास खुद की कोई कारकर्दगी है, लेकिन दरमियान में आते हैं कहते हैं। और एक वो है, क्योंकि मेरे खिलाफ 2 लोग हैं, शेर अली भी है, अब्दुल वकील भी है। वो मुखिल जो हुकूक और इबादत की बात करने वाला, हराम कामों से बचने का दावा करने वाला, उस राष्ट्रवादी का साथ दे रहा है जो गुस्ताखे रसूल का के ताल्लुक से तायद करता है। और एक की तरफ वो सियासी जमात, वो राष्ट्रवादी जमात जो वक्त तमीमी एक्ट की तायद करती है, बाबरी मस्जिद की शहादत करने वालों का साथ देती है और हमारे उलमाए किराम को गालियां देती है और मुसलमानों को कारोबार करने से रोकने का दावा करती है और ये कहती है कि उसका छिगलीगर कि इस मुल्क में हिंदू राष्ट्र कायम किया जाएगा। और वो जमात जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के बानी नखीब मुल्क हज़रत बैरिस्टर सैयद नवीद साहब ने बड़ी उम्मीदों के साथ जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी मेरे और आपके हद्दील अजीज कायद अली जनाब सैयद मोइन साहब के कंधों पर यह जिम्मेदारी देने के बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से जोश बरजोश लोग हमसे जुड़ रहे हैं हमारे एक मिशन को, एक मकसद को पूरा करने के लिए। आज आपके सामने जो पर्दे खुले आम अलग अलग हो गए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो फिरका परस्त और जमातों का साथ देते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो खिदमत खल्क की बुनियाद पर आपकी खिदमत करना चाहते हैं। खुदारा वक्त और हालात बहुत नाजुक हैं। हमारा मकसद है कि आप 6 महीने के बाद जो एसआईआर होने वाला है उसे जहन में रखते हुए, क्योंकि हमने उसकी तैयारी की है, क्योंकि मैंने जब मेरे खुद के डॉक्यूमेंट निकालने के लिए मुझे 8 से 15 दिन का वर्षा लगा तो मेरे इन इलाके के मासूम और गरीब अवाम को कितनी तकलीफ होगी। क्योंकि मेरे दादा का नाम अगर उस यादी में ना होगा तो मेरा नाम इलेक्शन यादी से उड़ जाएगा। मेरे को शहीद साबित करने के लिए बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। कई घरों के अंदर देखिए हमने कि एक राशन कार्ड है, दादा के नाम से चला रहे हैं तो वही राशन कार्ड पे सब पूरे बच्चे राशन उठा रहे हैं। अलग अलग राशन कार्ड बनवा कर देने का काम करेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट बना के देने का काम करेंगे। 1 साल से पहले बर्थ सर्टिफिकेट आसान से मिल जाता है, लेकिन 1 साल के बाद अगर अच्छी बना के दिया जाए तो 36 डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं उसको बनवाने के लिए। हमारे तमाम साथियों ने सलाह मशवरा करके हमने ये इरादा किया है कि नल, रोड, नाली, इसके अलावा जितने भी जो मसाइल है इसे पहले रमजान से पहले हल करने की कोशिश की जाएगी और जहां जहां पानी घरों में घुस रहा है उसका लेआउट जारी किया जाएगा और उसको बाज़ाब्ता तरीके से हल करने की कोशिश की जाएगी। उसी के साथ साथ हम एक बाज़ाब्ता एक सेंटर बनाएंगे जहां पे मेरी माँ बहनों को कोई तकलीफ ना हो सरकारी डॉक्यूमेंट्स के लिए, उसका बाज़ाब्ता एक ऑफिस खोला जाएगा। इन अज़ाइम के साथ मैं आपसे खुलूस गुजारिश करता हूँ कि देखो ए मेरे इलाके के गरीब मुसलमानों, वक्त और हालात बहुत चीख कर पुकार कर कह रहे हैं कि अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए। हर एक की पार्टी, हर एक को आपने आजमाया। एक दफा हम इन मेहनत करने वालों को आजमा कर देखें। खुदा की कसम दोबारा कभी मुंह नहीं दिखाएंगे, चप्पल से मार के भगाना हमें, अगर हम आपके काम नहीं करेंगे तो। हमको कोई लालच नहीं है, ना हम
को इस बात की फिक्र है कि बेकार हमको आखिरत की फिक्र है, खुदा की कसम हम आखिरत के लिए खिदमत खल्क की बुनियाद पर मेरे नाना के अल्फाज हमेशा याद आते हैं, बेटा खिदमत से खुदा मिलता है, इसके तहत तुम जिंदगी गुजारता रहो। मेरे वालिद साहब ने कहा देख हक के लिए लड़, पीठ दिखाकर आया तो मेरे घर को वापस नहीं आना, मैं हक के लिए लड़ता हुआ मर जाऊंगा लेकिन कभी भी आपके दरमियान से पीठ दिखाकर नहीं जाऊंगा, और खुदा की कसम आपका जब तक काम पूरा मुकम्मल नहीं होगा मैं चैन से नहीं सोऊंगा। और आने वाले इन अल्फाज के साथ मैं एक अपील कर रहा हूं कि आने वाली 15 तारीख को कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की निशानी पतंग के निशान पर कोर देकर हमें भारी अक्षर से कामयाब करें। इस दफा सिर्फ पतंग, सिर्फ पतंग, सिर्फ पतंग। खुदा हाफिज। मैं इसी पर जमा हो जाए जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है। जब तक हम इस मुल्क में सियासी तौर पर मजबूत नहीं होंगे तब तक हम हमारे मुतालबात को नहीं मना सकते। अजीज साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, पिछले 70 सालों से मुसलमानों ने बिलखुसूस कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को वोट दिया, खा वो असेंबली के इलेक्शन हो, पार्लियामेंट के इलेक्शन हो या बल्दियाती इलेक्शन हो। हमने बारहा इस बात पे ध्यान दिया कि अगर हम इन नाम नहज सेकुलर जमातों को ताकतवर नहीं बनाएंगे तो बीजेपी इख्तिदार में आ जाएगी, शिवसेना इख्तिदार में आ जाएगी, या फिर हमारे पास एक वजह और ये भी थी कि हम ये सोचते थे कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे। अजीज साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज एक बेबाक आवाज, एक मजबूत जमात आप लोगों के दरमियान में है। वक्त की जरूरत है कि हम हमारी जमात को मजबूत करें और मौजूदा हुकूमत का गिरेबान पकड़कर उससे अपने मुतालबात को मनाएं। अजीज साथियों, महानगर पालिका के आम इंतखाबात जिसकी वोटिंग बस 2 ही दिन बाकी है, हो सकता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आखिरी जलसा हो। आपसे इल्तिमास है, गुजारिश है कि 15 तारीख के दिन आप पूरे एतमाद के साथ, पूरे एतखाद के साथ, इस उम्मीद के साथ कि वो अज़ाइम जो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मुल्क भर में बिना सरो सामान के लेकर घूम रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारी बस्तियों की भी तरक्की हो, वो ये चाहते हैं कि दूसरी बस्तियों की तरह हमारी बस्तियां भी तरक्की की तरफ गामजन हो। अजीज साथियों, पिछले कई सालों से हमने जिन कॉरपोरेटर्स को चुनाकर हमारी बस्तियों से दिया, इस उम्मीद के साथ दिया कि वो हमारे बस्तियों में, हमारे वार्डों में, हमारे प्रभागों में तरक्याती काम करेंगे, लेकिन सिवाय मायूसी के हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। बस चंद टकों की गुत्तेदारी के लिए या चंद टकों के कमीशन के लिए इन लोगों ने हमारे बस्तियों का बुरा हाल करके रखा है। हम किस तरह इन बस्तियों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं ये गुजारने वाले जानते हैं, उनका दिल जानता है। जिस साथियों, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इंतखाबात के दौरान आप लोगों के दरमियान में आएंगे, चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे और वोट को हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। खा वो लीगल हो या इलीगल हो, तमाम तरीके इस्तेमाल करके वो आपके वोटों को हासिल करेंगे, फिर आपको अपने चेहरे 5 साल के बाद नजर आएंगे। तो हमारे वार्डों में काम कौन करता है? टक्केवारी के लिए ये अपने खरीद के गुत्तेदारों को काम देते हैं। बिना इंजीनियरिंग के ये काम हुआ एकदम नाखिस दर्जे का होता है, जो साल भर भी नहीं चलता। फंड्स महानगर पालिका से उतने ही पुराने शहर को आते हैं जितने नए शहर को जाते हैं। बावजूद इसके हमारी बस्तियों के हाल देखिए और उनके बस्तियों के हाल देखिए। अब जब हम सवाल कर रहे हैं कि आपको जितना मौका मिला था, आप जितने बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, आप मेयर रहे हैं, आपके घर से डिप्टी मेयर रहे हैं, आप चेयरमैन रहे और कई ओहदे आपके अंडर में थे, आप उसमें फायज थे, बावजूद इसके आपने जो हमारे इलाकों का हाल किया है वो अफसोसनाक है और फिर मजम्मत है। अजीज साथियों, वक्त का तकाजा है कि अब जब हम इनको बोल रहे हैं और अगर ये अच्छे काम करते तो यकीनन नांदेड़ की गयूर अवाम, बाशऊर अवाम ये कहती हमसे कि अरे भाई कांग्रेस ने तो अच्छा काम किया है, अब आपके आने की जरूरत नहीं है, हम उनसे मुतमईन हैं। लेकिन दिल पे हाथ रख के बोलिए कि इतने सालों में इन कॉरपोरेटर्स ने जो चुन के तो कॉरपोरेटर बोलकर गए, लेकिन जाते ही वहां पर गुत्तेदार हो गए, तो इन गुत्तेदारों ने हमारे एरियो का विकास जिस तरह से होना चाहिए था क्या उस तरह किया?
نہیں کیا. اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین میدان عمل میں آئی ہے اور آپ سے اپیل کر رہی ہے کہ اب وقت کا تقاضا ہے, اپنے شعور کو بیدار کیجئے اور مجلس اتحاد المسلمین کے جانب سے جو صاف و شفاف چھوی کے لوگ آپ لوگوں کے درمیان میں دیے ہیں, جن کا عزم یہ ہے, جن کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آپ کی بستیوں میں ترقیاتی کام کرے, وہ یہ چاہتے ہیں خدمت خلق کرے, وہ یہ چاہتے